महर्षि अत्रि जी महर्षि मरीच की भांति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। उनकी पत्नी अनसूया भगवद अवतार कपिल की भगिनी है तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई। देवहूति के गर्भ से जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत थी, वैसे ही अनसूया भी असूया रहित थी। इन दंपति को जब ब्रह्मा ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतानोत्पादन नहीं था, बल्कि इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक न चला। जब उन्होंने ही इन्हें जगाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े। किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सच्चाई और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी सृष्टि करने की और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब उन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा और भक्ति परवश भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्त कर दिया। समय पर तीनों ही उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूल के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। भगवान अत्रि के आश्रम में ये लोग बालक बनकर रहे। अनसूया को तो अब कुछ दूसरी बात सोचती ही न थी। अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती। माता अनसूया अब उनको खिलाने पिलाने में ही लगी रहती। इन्हीं के पातिव्रत्य सतीत्व से प्रसन्न होकर वनगमन के समय स्वयं भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जग जननी माँ सीता को उपदेश करने का अवसर प्रदान किया। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुई और अनसूया दक्ष प्रजापति की कन्या थी। यह बात कल्प भेद से बन सकती है। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत की रक्षा की है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार राहु ने अपनी पुरानी सत्यता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया। राहु ने और सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए, गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से उनकी रक्षा हुई तथा जगत जीवन के प्रकाश से शून्य होते होते बच गए।
तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम प्रभाकर रख दिया। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी आती है। एक बार जब ये समाधिमग्न थे, दैत्यों ने उन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु इन्हें इस बात का पता तक न था। उस समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहाँ पहुँचकर उन्हें बचाया। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है और हमारे कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ है। इनके विस्तृत और पवित्र जीवन की चर्चा प्राय समस्त आर्ष ग्रंथों में आई है। यही है अत्रि मुनि जी की कहानी। ब्रह्मा जी को मनुष्य अब आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। व्यास के शिष्य हो। युगानुसार मनुष्यों की आयु शक्ति और बुद्धि क्षीण हो जाती है। इससे ब्रह्मवेत्ता ऋषिगण अपने हृदय देश में स्थित परमात्मा की प्रेरणा से वेदों का विभाजन कर देते हैं। इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा शंकर आदि देवाधिपतियों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने कलाम स्वरूप व्यास के रूप में अवतार दिया। उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए, जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियाँ छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही भगवान वेदव्यास ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋक्, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएँ बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बह वृक्ष नाम की पहली ऋक् संहिता को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैश्य को, सामश्रुतियों की छंदों संहिता जैमिनी को और सुमंत को अथर्वांग संहिता अध्ययन कराया। समस्त पुराणों का सूत जी को श्रीमद् भागवत का श्री सुखदेव जी को अध्ययन कराया। सुखदेव जी को समस्त पुराणों का भागवत का अध्ययन कराया। आगे चलकर इन शिष्यों ने बहुत से शिष्य और शिष्य को आगे ये अपने शिष्य बनाते हैं।